इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्रीमती पुष्पा देवी मुशरफ, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भागचंद जी मुशरफ, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु श्रीमती अमिता मुशरफ, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री अंकेश श्रीमती इति जैन, पौत्री पयांशी जैन, प्रपौत्र अव्यान जैन एवं समस्त मुशरफ परिवार, देवनगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। जय जिनेन्द्र नमिऊण वड्ढमाणं परमपाणं जिणं तिसुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारिणयार्धं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य कुंद कुंद स्वामी हमें इस ग्रंथ में मिथ्यात्व से दूर होने की और सम्यक्त्व प्राप्ति की शिक्षा दे रहे हैं। अनेक गाथाओं के माध्यम से हम समझ रहे हैं यदि कोई जीव मुनिवेश में भी है लेकिन मिथ्यात्व भाव को नहीं छोड़ रहा है, मिथ्या दृष्टि है, तो फिर इस स्थिति में उनका वह मुनिवेश भी आत्म कल्याण में निमित्त नहीं बन पाता। यदि कोई गृहस्थ में रह के खूब व्रत पूजा आदि कर रहा है, खूब विधान कर रहा है, लेकिन फिर भी मिथ्या देवी देवताओं की पूजा नहीं छोड़ रहा, हमने पहले भी कहा था सिद्ध चक्र विधान कर रहा है और रास्ते में जो अन्य देवी देवताओं के मंदिर आता है उनकी भी पूजा कर रहा है, तो फिर उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? कैसे वो आत्मा का कल्याण कर पाएगा? इसलिए अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो मिथ्यात्व को हमें दूर करना है। और मिथ्यात्व के साथ में इस आत्मा का प्रबल शत्रु है कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसलिए आज की इस कक्षा में आचार्य महाराज हमें समझा रहे हैं, मात्र बाहर से खूब तप लिया लेकिन कषायों को शांत नहीं किया, तब ऐसी स्थिति में मोक्ष कैसे मिलेगा? आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 66। नहु दंडदिको हादिम, नहु दंडदिको हादिम, देहं दंडदिकहं खवदिकं मम, देहं दंडदिकहं खवदिकं मम, सप्पो किं मुवदितः, सप्पो किं मुवदितः, वम्मीये मारदे लोये, वम्मीय मारदे लोय। बोलिए नहु दंडदिको हादिम, देहं दंडदिकहं खवदिकं मम, सप्पो किं मुवदितः, वम्मीये मारदे लोये। शब्दार्थ देखिए, बात चल रही है उस बहिरात्मा जीव की मिथ्या दृष्टि की। क्या करता है? कोहादिम नहु दंडदी। कोहादिम अर्थात क्रोध आदि को। क्रोध आदि से तात्पर्य मान, माया, लोभ, जो कषाय भाव हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कषायों को नहु दंडदी
जो दंड नहीं देता है, दंड नहीं देता का तात्पर्य उनको वश में नहीं करता, उनका निग्रह नहीं करता, बल्कि और क्या करता है, देहम दंडदी, देहम अर्थात शरीर को दंड देता है, शरीर से खूब साधना करता है, शरीर से खूब व्रत उपवास पालन करता है, लेकिन कषाय जिसके वश में नहीं है, कषायों का निग्रह नहीं करता, ऐसा वह व्यक्ति, ऐसा वह जीव कम्मम कहम खवदी, कर्मों को कहम किस प्रकार से नष्ट कर सकता है। ऐसा वह व्यक्ति, ऐसा वह आत्मा कर्मों का नाश कैसे करेगा। मात्र शरीर को क्लेशित करना ही उद्देश्य थोड़ी ना है। शरीर को क्लेशित या शरीर को क्रश करने के साथ कषायों को क्रश करना, कषायों को कमजोर करना, कषायों को वश में करना, कषायों को जीतना, ये मुख्य कर्तव्य है। उसी से तो कर्मों का नाश होगा। कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, तहा जैसे लोए वम्मिये मार दे, लोए अर्थात लोक में, वम्मिये अर्थात वामी के, वामी का मतलब होता है सांप का बिल। जैसे संसार में अगर कोई व्यक्ति ऐसा करे, वम्मिये मार दे अर्थात सांप के जो बिल है, उस सांप के बिल को, वामी को जो मारता है, नष्ट करता है, तब ऐसी स्थिति में किम सप्पो मुवदी, क्या सांप मरता है? अर्थात नहीं मरता। अगर हम सांप के बिल के ऊपर खूब तेज प्रहार करें, मारें, उसको तोड़ने का प्रयास करें और टूट भी जाएगा, वो नष्ट भी हो जाएगा, तो क्या सांप मर जाएगा? हम वामी को मार रहे हैं, हम सांप के बिल को नष्ट कर रहे हैं, सांप नष्ट नहीं होगा उससे। ऐसे ही अब देखिए यहाँ पर सांप कौन है? सांप है कषाय। और वामी कौन है? वामी है हमारा शरीर। मात्र शरीर को जो क्लेशित कर रहा है, शरीर को जो दुख दे रहा है, लेकिन आत्मा की तरफ ध्यान नहीं है। आत्मा के लिए जो हानिकारक है कषाय, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। कितने लोगों को देखते हैं संसार में, व्रतों को तो खूब पालन करते हैं, खूब उपवास भी करते हैं, लेकिन गुस्सा कम नहीं होता। मान कषाय और पुष्ट करते हैं, मैंने इतने उपवास कर लिए, मैंने ये साधना कर ली। विषय कषायों की ओर प्रवृत्ति कम नहीं होती, लोभ कषाय बढ़ती जाती है। मायाचारी धंधे में, व्यापार में खूब करते हैं और कहलाते हैं ये बहुत उपवास करते हैं, ये खूब व्रत करते हैं। ऐसा वह व्यक्ति क्या आत्मा का कल्याण कर पाएगा? आचार्य महाराज खुद पूछ रहे हैं, क्या ऐसा व्यक्ति कर्मों का नाश कर पाएगा? वो सिर्फ शरीर को कष्ट दे रहा है, शरीर को क्रश कर रहा है, आत्मा के कषायों को क्रश नहीं कर रहा, आत्मा की कषायों को दंड नहीं दे रहा। इसलिए शरीर को क्रश करने के साथ साथ सल्लेखना में भी तो कहा, काय और कषाय को क्रश करना, मात्र शरीर को नहीं, कषाय को क्रश करना। क्योंकि कषाय को यदि हम जीतेंगे, कषाय को कमजोर करेंगे, तो आत्मा का कल्याण होगा और वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। भैया जी, कषायों को दंडित किस प्रकार किया जाता है? दंडित से यहाँ तात्पर्य है उनको जीतना, उन पर उनका निग्रह करना, उन पर विजय प्राप्त करना। कषायों को जीतना ही मुख्य उद्देश्य है। कषायों को दंडित करने का तात्पर्य है हम क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो चार मुख्य कषाय हैं, हम इनसे बचें। और इनसे बचने का हमें कैसे प्रयास करना चाहिए? हम तत्व श्रद्धान करें, हम समझें जितना हमें हमारे लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से मिलना है उतना ही मिलेगा। हम व्यर्थ में मन की आकांक्षा, मन की इच्छा, खूब लोभ लालच करके हम खूब और की वांछा जो रखते हैं, ये कहलाती है लोभ कषाय। कभी कोई हमारा बुरा कर दे, कोई हमारे साथ गलत बोल दे, तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि हम सामने वाले को मारने के परिणाम करने लगते हैं। इतना गुस्सा अगर हम करेंगे तो सोचिए कर्म का बंध कैसा होगा। हम उस समय कर्म सिद्धांत को याद करें, इसने कुछ नहीं बिगाड़ा, ये तो सिर्फ निमित्त मात्र है, मेरा स्वयं का कर्म है। और ये हकीकत है, हम कितना कुछ भी कर लें, सामने वाला व्यक्ति हमें कभी हमारा गलत नहीं कर सकता, हमारे स्वयं के कर्म है। हमने पिछले भवों में, पिछले जन्म में, किसी भी भव में, या इस भव के कर्म इस भव में भी उदय में आ सकते हैं, अन्य भवों के कर्म भी इस समय उदय में आते हैं, पिछले असंख्यात भवों के कर्म एक साथ हमारे उदय में आते हैं। तो उन कर्मों को हमने किया है,
फल हमें भोगना है। सामने वाले ने अगर कुछ गलत कह दिया है, हमारी बात नहीं मानी है, तो वो सिर्फ निमित्त है। ऐसे ही चाहे मान कषाय हो, चाहे मायाचारी हो, सभी कषायों को हमें जीतना चाहिए। यही विजय प्राप्त करना कहलाता है, कषायों को दंडित करना। देखिए अगली गाथा में आचार्य महाराज स्वयं कह रहे हैं, जो कषाय से युक्त है वह असंयमी है, और जो कषाय को जिसने जीत लिया वो संयमी है, ज्ञानी है। देखिए उव सम तव भाव जुदो, उव सम तव भाव जुदो, राणी सो ताव संजदो होई, राणी सो ताव संजदो होई, राणी कसाय वस गो, राणी कसाय वस गो, असंजदो होई सो ताव, संजदो होई सो ताव। बोलिए ओवे सम तव भाव जुदो, राणी सो ताव संजदो होई, राणी कसाय वस गो, असंजदो होई सो ताव। देखिए वास्तविक संयमी कौन है, वो आचार्य महाराज इस गाथा में कह रहे हैं। उवसम भाव जुदो राणी, राणी अर्थात ज्ञानी। जो ज्ञानी उवसम तव भाव जुदो, उवसम अर्थात उपशम, कषायों का शमन, और तव भाव अर्थात तपस्या के भाव से, जुदो माने युक्त है, सहित है। जो कषायों के शमन रूप और साथ में तप भाव से युक्त है, तपस्या से युक्त है, सो अर्थात वह ताव मतलब तब तक संजदो होई अर्थात संयमी होता है। ऐसा वह आत्मा जो ज्ञान से युक्त है, ज्ञानी कहलाता है। लेकिन ज्ञानी के साथ में वो संयमी कब होगा, कब तक होगा? जब तक वह ज्ञान से युक्त होकर के उपशम भाव और तप भाव से सहित होगा। और वही ज्ञानी जीव, राणी अर्थात वही ज्ञानी, कसाय वसगो, जब कषाय के वशीभूत हो जाएगा, जब कषाय से युक्त हो जाएगा, क्रोध आदि कषायों से सहित हो जाएगा, ताव तभी सो असंजदो होई, वह असंयमी हो जाता है। क्योंकि संयम भाव कषाय से रहित अवस्था में आता है और असंयम भाव जो है वो कषाय से युक्त अवस्था में आता है। तो बहुत स्पष्ट आचार्य महाराज इस गाथा में कह रहे हैं, भले कोई ज्ञानी हो, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान भी प्राप्त हो गया तो सम्यक ज्ञानी हो गया, लेकिन संयमी कब कहलाएगा? जब वह उपशम भाव और तप भाव से युक्त होगा। कहने का तात्पर्य सम्यक चारित्र का पालन करते हुए जहाँ कषायों का शमन होगा तभी वह संयमी है, और जहाँ कषायों का उदय आ गया, भले बाहर से मुनि बने रहे, अनंतानुबंधी का उदय आ गया, गुण स्थान पहला हो गया, आगम की भाषा में, सिद्धांत की भाषा में वो मुनि असंयमी कहलाएंगे। भले ही बाहर से ज्ञानी है, भले ही बाहर से मुनि महाराज है, द्रव्य लिंग है, तो कषाय भाव के उदय से वह संयम असंयम को प्राप्त हो जाता है। और जहाँ कषाय भाव शमन हो, तप का भाव हो, चारित्र का भाव हो, तब उस स्थिति में वह ज्ञानी संयमी पने को, संयम को प्राप्त होते हैं। भैया जी, तो फिर मुनिराज की भी तो कसाय होती हैं, फिर वे भी संयमी कहलाते हैं। मुनि महाराज यदि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त हैं तो निश्चित रूप से संयमी हैं। अब हम सोचें कि वो कषाय से रहित हो जाएं, तो देखिए वो स्थिति तो 10वें गुण स्थान से ऊपर उठने पर प्राप्त होगी, तब वो पूर्ण रूप से निष्कषाय होंगे 11वें गुण स्थान से, क्योंकि उसमें भी उन्होंने मोहनीय को पूरा शमन कर दिया, दबा दिया, उपशम कर दिया, और 12वें गुण स्थान में उस मोहनीय का पूरा नाश हो गया। लेकिन फिर भी 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज को भी संयमी कहा है। कहने का कारण क्या है? वहाँ पर अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इन तीनों कषायों का अनुदय है, मात्र संज्वलन का ही तो उदय है। 6ठे गुण स्थान में संज्वलन कषाय का तीव्र उदय है, 7वें गुण स्थान में संज्वलन का मंद उदय है। तब ऐसी स्थिति में भले ही संज्वलन कषाय है तो भी उनको वहाँ पर संयमी कहा।
संयमी कहने का कारण क्या? वो कषाय कषाय रूप नहीं है, वो कषाय जल की रेखा के समान है। इधर हमने कुछ बनाया और उधर वो मिटती गई। ऐसे मुनि महाराज होते हैं। अगर कदाचित कर्मवशात कभी कुछ गुस्सा आ गया या मन में कोई अहंकार का भाव आ गया, तुरंत वापस संभल जाते हैं, अंतर मुहूर्त में ही वापस अपने आत्मा के परिणामों को ठीक कर लेते हैं। इसलिए उनकी कषाय को उस कषाय रूप में नहीं लिया। लेकिन अन्य जो कषाय है वो संसार वृद्धि में निमित्त है। अनंतानुबंधी कषाय तो मिथ्यात्व के साथ में बाउंडेशन है उसका, अनंत संसार का बंद कराने वाली है, पत्थर की रेखा के समान है। अप्रत्याख्यान जो कषाय है वो नदी तालाब आदि सूख जाने पर जो दरारें पड़ती हैं, जिनको भरने में बहुत समय लगता है, उस रूप में है। तीसरी प्रत्याख्यान कषाय मिट्टी के ऊपर बनी हुई रेखा के समान है, जिसको वापस बराबर होने में भी समय लगता है, लेकिन संजुलन कषाय को अंतर मुहूर्त मात्र लगता। इसीलिए मुनि महाराज व्रत नियम संयम आदि का पालन करते हुए मात्र संजुलन कषाय से युक्त होते हुए भी संयमी कहे जाते हैं। तो आज की कक्षा में हमने क्या समझा? पहले हम जो गाथाएं पढ़ रहे थे उसमें आचार्य महाराज कह रहे थे हमें मिथ्यात्व का नाश करना है। अब मिथ्यात्व के साथ में कषायों को भी जीतना है। मात्र शरीर को क्लेशित करना नहीं, मात्र शरीर को कष्ट देना नहीं, अपितु कषायों को भी कष्ट देना। कष्ट देने का तात्पर्य है कषायों को जीतना। हम गृहस्थ में रह करके भी अपनी कषायों को जीत सकते हैं। हम खुद अपने आप में सोचें, हमें कितना गुस्सा आता है, हमारे अंदर कितना अहंकार है, हम किस बात का अहंकार करते हैं, क्या लेकर के आए थे और हम क्या लेकर के जाएंगे, हम किसी के ऊपर अपना रोब क्यों झाड़ते हैं, हम क्यों व्यर्थ में फालतू में गुस्सा करते हैं। जो काम प्रेम से बोलने से हो सकता है, हम उसे गुस्से में क्यों बोलते हैं। इन सब बातों पर यदि हम सोचेंगे तो हम गृहस्थ में भी अपनी कषायों पर धीरे धीरे विजय प्राप्त करें। और जब कषायों पर विजय प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक दिन संयम को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। हम सब उस लक्ष्य को हासिल करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। श्रीमती पुष्पा देवी मुशरफ, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भागचंद जी मुशरफ, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनुश्रीमती अमिता मुशरफ, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री अंकेश श्रीमती इति जैन, पौत्री पयांशी जैन, प्रपौत्र अव्यान जैन एवं समस्त मुशरफ परिवार, देवनगर जयपुर राजस्थान। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी के पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन।